फिटनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है फिटनेस तो आपके ब्लड में है, बिकॉज़ जितना मेरी नॉलेज में है कि आप अपने स्कूल टाइम से ही यू नो आप फिटनेस में हो, यू वन अ रेस एज़ अ एथलीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन स्कूल एज़ वेल, करेक्ट करेक्ट राइट? करेक्ट उसके नाइस बाद फिर वहाँ से मुझे लगता है आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। देन आपने बास्केटबॉल यस नेशनल्स खेले उसमें, यस स्विमिंग में खेला यस एंड उसके बाद थोड़ा-सा जितना मुझे मालूम है थोड़ा-सा डाउनफॉल आया आपकी लाइफ करेक्ट में, करेक्ट चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में। यस आपने 74% लीवर यस अपनी मदर को डोनेट किया था। यस मुझे लगता है वो आपकी लाइफ का सबसे टफ फेज़ था, जहाँ आपने उस टाइम को चैलेंज किया और आप उसको चैलेंज करते हुए वापस से आपने उठना, चलना, दौड़ना, खाना-पीना हर चीज़ सीखी और वहाँ से आपने फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। क्या जो मैंने छोटे सेंटेंसेस में ये चीज़ बोली, क्या ये सही है? यस एंड नो मेरा एक मानना है अबाउट चैलेंजेस ओके। कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो आप देखते होगे ना किसी की लाइफ में हुँ, हुँ। कि मे बी फाइनेंशियल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स व्हाटएवर वो बहुत बड़े बड़े होते हैं दे हुँ, हुँ। साउंड वेरी एस्टोनिशिंग उससे लगता है कि लाइफ बहुत ड्रामेटाइज्ड हो गई है मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें उससे आप ज्यादा आपको हर्ट हो जाती हैं आपको ज्यादा फर्क पड़ जाता है आप ज्यादा चेंज हो जाते हो एज अ पर्सनैलिटी तो व्हेन आई वुड टॉक अबाउट इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई चेंज्ड वो छोटे छोटे ज्यादा हैं और ये जो हम देखते हैं यूट्यूब पे देख लेंगे या न्यूज चैनल्स में देख लेंगे वो बड़े बड़े इंस्टेंसेस हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल थे नो हुँ, हुँ। डाउट वो बहुत इम्पैक्टफुल थे मेरी लाइफ के बहुत बड़े पार्ट्स हैं हुँ, हुँ। और मुझे ये भी लगता है कि उन छोटों का भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन होता है टू बी व्हाट आई एम टुडे हुँ, हुँ। ऑर्गन डोनेट करने से पहले डर नहीं लगा? सो ऑनेस्टली नहीं लगा ऑर्गन डोनेशन क्योंकि मुझे ज्यादा पता ही नहीं था ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट हुँ, हुँ। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 राइट, जब पहली बार ये डिस्कशन हुआ है कि ट्रांसप्लांट करना है राइट। एंड उस टाइम मैंने और इनफैक्ट 2007 में व्हेन माय मॉम फेल सिक पापा आए हैं घर पे और उन्होंने बोला है कि तुम्हें लिवर देना पड़ेगा और मैंने कहा हाँ ठीक है क्योंकि मम्मी को देना है तो जो भी देना है इज ओके हाँ, राइट राइट। एंड देन वी हैड टू वेट जब तक मैं 18 होंगी तो जब मैं 18 हुई तो ऑल आई कुड डू वाज गूगल तो मैं क्योंकि आप अगर डॉक्टर पास जाओगे ना वो बोलेगा कुछ नहीं होता सब सही रहता है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके पास गूगल था 2013 में मैंने गूगल किया तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ओके। मतलब क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट वाज वेरी न्यू इन इंडिया किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में काफी बातचीत थी इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि अभी भी अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि आपने एक लिवर दिया है कि दो ओके। क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है कि अवेयरनेस किडनी नहीं, दो राइट। होती हैं लिवर एक लेट होता है होता है, राइट। तो इमेजिन आई एम सेइंग दिस 10-11 years बैक तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो मुझे लगा कि दिस इज ग्रेट कि मेरे पास कुछ है मैं अपनी मॉम को दे दूंगी एंड शी विल बी फाइन तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था मैंने कहा ये तो परफेक्ट हो गया है लाइक हमें किसी से हेल्प भी नहीं मांगनी हमें कहीं जाना ही नहीं है आई कैन सॉर्ट इट आउट फैमिली में तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा बिफोर द ट्रांसप्लांट आफ्टर द ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स कहानी डिफरेंट थी लेकिन या तो वाज़न्ट स्कैर्ड इसमें जितना मुझे मालूम है कि स्पेशली इन द केस ऑफ लिवर, जनरली जो लोग डेड हो जाते हैं, उन्हीं का ही लिवर जनरली ट्रांसप्लांट किया जाता है। बट लाइव केसेस में बहुत कम किया जाता है, ऐसा है? That is true. That is true. But India, with a population of 1.5 billion to and can be more, बहुत बड़ी वेट लिस्ट है तो डेड पेशेंट्स एंड देयर टाइमलाइन एंड देम बीइंग एज फिट वो सब अगर आप क्राइटेरियाज मैनेज करोगे एंड फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स आप रियलाइज करोगे कि जो लिस्ट है ऑफ वेट लिस्ट एंड जो रिसिपिएंट्स वेट कर रहे हैं मतलब देयर इज नो मैच जैसे हमने स्टार्ट किया था आई एम टॉकिंग 2007 राइट 2007 से 2014 7 years हमें तो नहीं मिला और हमें 2-3 साल और वेट करना पड़ता तब तक द पेशेंट वुड हैव डिटोरिएटेड इवन फर्दर तो वो वेट लिस्ट इज नो कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ पीपल वी हैव एंड पीपल डोंट ऑप्ट ऑल्सो सेकेंड बिगेस्ट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग अभी भी बहुत अनअवेयर हैं आपको अगर कोई कह देगा कि आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को बोलेगा कि आपके ऑर्गन्स ले सकते हैं आपकी फैमिली मना कर मना देगी कर इन देगी। मोस्ट केसेस राइट।
तो वो अवेयरनेस मिसिंग है. तो ऐसा नहीं है कि हैज मतलब these many people not died so that this wait list can be managed. It cannot be managed because people don't opt for organ transplants in India and eventually there are not enough. तो हमें लाइव डोनर्स की तरफ जाना पड़ता है. ओके, यूएस में क्या होता है कि जितना मेरे को नॉलेज में है कि एम्ब्रिकल कॉर्ड जो होती है Yep. उसको सेव किया जाता है, True. राइट? अगर आप एज अ पेरेंट्स को खुद सेव कराते हो तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट का जो एम्ब्रिकल कॉर्ड का जो बैंक होता है वो वहाँ पे चले जाता है. तो इस तरह के बाहर भी ऐसे कुछ रूल्स हैं? Yes, and that is true for umbilical cord and that is true for organ donation also. By default वो आपको ले लेते हैं लिस्ट में and you can opt out, ओके, which is so much smarter than आप opt in करो. किसी चीज में आपको opt in का ऑप्शन देता है तो आप नहीं टिक मारते हो. किसी में आप by default opted in हो तो आप opt out नहीं करते हो. तो that is the difference. तो वहाँ पे सभी by default organ donors होते हैं. But then also वहाँ पे भी caveat ये है कि eventually when you pass away, your family has to sign the consent form for sure. But क्योंकि थोड़ी awareness और education better है तो वहाँ पे ज़्यादा donors मिल बट जाते इस तरह के रूल्स कोई मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं है अपने पास, नहीं? हैं. We've been fighting. हमने तो काफ़ी attempt किया है. I've been working with Organ India, Health Ministry, Department of Health in Madhya Pradesh and Delhi both. तो we are trying के rules जितने change हो पाएं. Organ donation के लिए we've made websites through which people can opt in for it. So opt in के लिए तो बहुत सारे options हम create कर रहे हैं. By default opt in अगर हो जाएगा, that will be the game changer and that can only be driven by the government and not by private institutions. If Okay. that makes sense. तो जब ट्रांसप्लांट हो गया था उसके बाद के चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? So उसके बाद तो काफी challenges थे. I cannot be very modest about it. तो आई गेस जब 2 साल के लिए आप यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर और आप आई गेस घर पे ही थे 2 साल तक. yes and सबकी recovery अलग होती है. तो Right. point to be noted, I had so many people around जिनसे मैंने बात करी होगी, right? In fact, you'll be surprised कि जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट होना था उस दिन वहाँ पे साइड वाले रूम में एक और one more son had to donate and he ran away in the middle of the night. तो ऐसा भी होता है, लोग because they are scared, right? And it is scary. So I don't blame him. But when I woke up also I realized मेरी जो जर्नी थी और बाकियों की जर्नी थी, सबकी जर्नी काफी अलग होती है. How careful you are. I was not careful at all. मैं वो तो माइंड मेकअप करा कैसे आपने अपना? to be careful or not to be careful. नहीं, टू ओके, सो यू आर रेडी टू डोनेट द योर लिवर, क्योंकि जब आपको ऐसा लगा, अच्छा उस समय तो आपको मेरे हिसाब से वो बात की बात है ना जब वो Correct. लड़का मेरी भागा, थोड़ी unawareness थी. इसलिए यू आर Yes. रेडी. And I was very biased to the fact that I have a way to save my mom. So there was no debate in my ओके, mind. सो आपने वेट गेन भी किया था Yes, correct. लिवर डोनेट करने के लिए? Yeah. So when I turned like 17 and a half, हमने बोला बस अपन ready है, 18 पे करना है. So there's too much process involved and my mom was in coma for a very long time. तो हमें make sure करना था कि वो ठीक हो जाएं, वो वापस आ जाएं and same time पे donate हो जाए, time waste ना करें. तो as soon as my age felt right, 18. मेरा weight fell off. Okay. And I don't know if people know, but आपका weight of the liver is proportional to your weight Okay. of the body. Mhm. So my mom's weight was double of mine. So her liver size was also double. मेरा half 50 kgs. तो मेरा liver भी छोटा. तो my 75% was her 25%. और वो 25% बनाने के लिए भी मुझे 10 kg, 13 kgs increase करना था in a month's time. और आप खाते थे उसके बाद वॉमिट करते थे? Yes, and it was बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पर मैंने रिसेंटली अभी विक्की कौशल की एक वीडियो देखी थी where he also spoke the same thing कि सबको लगता है कि नहीं खाना is the most difficult thing, कि आप अपने आप को रोक रहे हो खाने से. एक्स्ट्रा खाना और जस्ट इतना खाना कि आपकी बॉडी ले नहीं पा रही एंड वॉमिट करना, देन खाना, देन वॉमिट करना, इट इज अनदर लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ यू नीड, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. एंड मेरा कैवियट ये है कि बाकी लोग, मतलब कोई अगर वेट गेन कर रहा है तो कैन यूज डिफरेंट मेथड्स. मुझे सारा हेल्दी वेट चाहिए क्योंकि मुझे हेल्दी लिवर चाहिए. तो मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा सकती. मुझे केवल हेल्दी प्रोटीन डाइट से वेट इंक्रीज करना है और बहुत शॉर्ट टाइम में, विच इज डिफिकल्ट. बाहर का खाना आप मिस करते हो? अब मुझे जितना आदत मुझे खत्म हो गई है. मालूम है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद
You are not Yes. allowed to eat pizza, burger, even Coke. So you will be surprised. मैंने अपनी लाइफ में Coke टेस्ट नहीं कभी करी है, कोक, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पिज्जा, बर्गर कभी टेस्ट नहीं टेस्ट ही किया है, नहीं किया है. टेस्ट ही नहीं किया है. तो लकीली मुझे टेस्ट पता भी नहीं है, मुझे चाय का भी टेस्ट नहीं पता, ओके, तो बच गई हूँ मैं थोड़ा. तो फिर आप क्या जनरली डाइट में लेते हो अभी आजकल? सो मेरी बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है. मैं यूजुअली हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, बाहर का नहीं खाती हूँ. ऑल काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स आई अवॉइड. ग्रीन टी इज द ओनली ड्रिंक आई गेस आई हैव. तो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, बट इट हैज बीन अ हैबिट. सो इट कांट बी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर वेट है तो वो आ जाएगा, लिवर है तो वो खराब हो जाएगा. इट हैज टू बी अ हैबिट. तो वो Right. इट हैज बीन फॉर नाउ 15 years नाउ. तो कभी कर ऐसे कुछ टेम्पटिंग नहीं लगता कि यार ये खा के देखना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए? Oh, I have a very stupid funny story. तो मुझे एक टाइम पे बहुत क्रेविंग हुई थी पानी पूरी खाने की. ओके, तो आई लिटरली वेंट टू माई फेवरेट प्लेस. मैंने उसे मुंह में डाला है. आई हैड अ फ्लेवर इन माई माउथ एंड देन आई थ्रू इट. तो मुझे उसका टेस्ट फील हो जाए. तो लिवर के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका गॉल ब्लैडर भी निकाला गया था? यस यस, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला था. तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मॉर्फिन में ड्रग डोज में थी उस टाइम, हॉस्पिटल में, आईसीयू में. तो डॉक्टर्स फेल्ट कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, और वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि ना लिवर 74% किया है और गॉल ब्लैडर भी निकाला. एंड देन मैं अपने मन में तो बहुत चिल्ला रही थी कि ये कैसे, मतलब मुझे किसी ने बट शरीर बताया साथ ही नहीं नहीं दे था. रहा था कि मैं बोल पाऊँ. हाँ, और मैं जो बोल रही थी, मेरे मन में तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं मतलब आई वॉज ड्रग डोज्ड. पर तब मुझे रियलाइज हुआ था कि गॉल ब्लैडर भी चला गया, विच पीपल से इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन जब आपका लिवर भी नहीं होता और गॉल ब्लैडर भी चला जाता है, तो देन इट मेक्स अ डिफरेंस. ओके, और उसके बाद फिर से एक कॉम्प्लिकेशन आपका दूसरा आया था कि लिवर अपोजिट साइड में बढ़ना शुरू हो गया था. हाँ, सो लिवर कैसा है? लिवर इज बेसिकली राइट लोब, लेफ्ट लोब. क्योंकि 75% निकालना था, तो राइट लोब गया. राइट लोब से गॉल ब्लैडर अटैच होता है, तो वो भी चला गया. अब लिवर सेल्स हैं, तो वो कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, उनकी मर्जी. तो दे डिसाइडेड टू ग्रो ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट में वो जब तक इस साइड आई, तब तक स्प्लीन आ गया. तो इट हैड टू स्टॉप ग्रोइंग, बिकॉज दूसरा ऑर्गन प्रेशर लगा रहा है. इट हैज टू स्टॉप ग्रोइंग. दैट्स हाउ. तो वो पूरा रीग्रो नहीं हो पाया, बट इट इज इनफ टू सस्टेन.